क्या मेरी आवाज जा रही है? आवाज स्पष्ट है दादा, क्लियर है एकदम बिल्कुल। सर्वप्रथम इस पुनीत सत्संग में उपस्थित शशि ठाकुर के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, गुरु भाई, माँ, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। आज परम दयाल के अशेष दया से मुझे मेरे ही घर में बोलने का मौका मिला है। आज आचार्य निष्ठा के बारे में बात करने की बात। वास्तविक में क्या हम लोगों का जीवन, हम लोग जिनको लेके चल रहे हैं, जिस इष्ट को भजते हैं, उनको हम किस तरह से लेके चलेंगे? उनका बोला हुआ बात किस तरह से आचरण में आ सकता है? कोई एक एग्जाम्पल तो होना चाहिए। मतलब यदि हम भगवान श्री राम की बात करें तो श्री राम के जैसा आचरणवान कितने व्यक्तित्व अभी हैं। यदि भगवान कृष्ण की बात करें तो कृष्ण के जैसा आचरणवान जो उनको भजते हैं, कितने लोग कृष्ण के जैसा आचरण लेके अभी मौजूद हैं धरती पे। इस बात को जानना। यदि हम ठाकुर को भजते हैं, ठाकुर के जैसा व्यक्तित्व लेके कौन मौजूद है इस धरती पे? जो उस अव्यक्त ईश्वर, जो परंपरा पर जो है, उस परम ब्रह्म के जो मूर्त रूप है, जब इस धरती पे आते हैं और उनकी बताए हुए एक एक बात को जो जीवन में धारण करके चलते हैं, जिनका एक छोटा सा भी अंतर नहीं होता, वो शशि ठाकुर के एक एक बात को अपने जीवन में इस तरह आत्मसात करते हैं कि ठाकुर का बोला हुआ है, आचार्य ही होते हैं जीवंत रूप। वो शशि ठाकुर हो पड़ते हैं। आज मैं अपने जीवन की बात बोलूं, यदि मेरे जीवन में आचार्य देव को मैं नहीं देखता, उनको जीवन में लेके नहीं चलता, तो मेरा भी जीवन उसी तरह होता जिस तरह एक आदमी भगवान राम को फोटो देख के अनुभव करता है और भगवान कृष्ण के फोटो को देख के अनुभव करता है कि भगवान राम कृष्ण कौन थे और कैसे हैं और क्या है। मैंने जीवन में जीवंत आदर्श को धरा, ठाकुर के जीवंत प्रतिमूर्ति आचार्य देव को धरा, तब जाके मैं ठाकुर को थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश किया। कहा गया पूरा पृथ्वी पे जितना समुद्र है, सागर है, सारे सागर के जल को यदि स्याही बना दिया जाए और पूरा भूमि को, पूरा पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और जितना पेड़ पौधा है सबका कलम बना दिया जाए, फिर भी उनका गुणगान नहीं लिखा जा सकता है। वैसे व्यक्तित्व, विशालकाय सब व्यक्तित्व को हम कैसे एक छोटे से दिमाग से पहचान सकते हैं या जान सकते हैं? उनका दया होने से ही उनको हम जानते हैं। लोग विभिन्न तरह की बातें बोलते हैं,
छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने देता हूं कि अर्जुन क्या ज्ञान बुद्धि पराक्रम किसी चीज में कम थे? यदि उनके अंदर भक्ति नहीं होती तो वो भगवान कृष्ण को ही क्यों चुनते? वो तो सेना चुनते। यदि बेवकूफ होते तो सेना चुनते, लेकिन उन्होंने सिंगल कृष्ण को क्यों चुना? तो कहीं ना कहीं ज्ञानी थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और सारा इतना ज्ञान बुद्धि प्रकाष्ठा सब होने के बाद उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जाके हतप्रभ हो जाते हैं। उस समय यदि कोई व्यक्ति आता, उनको एक गीता का पुस्तक देता और कहता अर्जुन साहब ये गीता का पुस्तक है, इसको पढ़ लीजिए, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आप युद्ध कीजिए, क्या होता है? परिणाम सोच के ही भय लगता है। यदि वास्तविक में हम देखें तो हमारे जीवन में जीवंत आदर्श का क्या जरूरत है, इस चीज को इस एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। यदि वो अर्जुन गीता पढ़ के युद्ध कर सकते थे, तो आज भी कोई व्यक्ति गीता पढ़ के चल सकता है। आज समाज में चारों ओर होड़ लगा कि गीता में संपूर्ण ज्ञान है, पूरा समस्या का समाधान। समस्या का समाधान कहां नहीं है, आदमी के अपने अंदर ही समस्या का समाधान है। क्या हम खोज पाते हैं? क्या मुझसे कोई मुझे मिला सकता है? क्या हम अपने आप से कभी किसी दिन मिलते हैं? ठीक उसी प्रकार वो अर्जुन वो पुस्तक पाके भी कुछ नहीं कर पाते। जिनके अंदर हजारों गीता का ज्ञान, जिनके एक इच्छा से हजारों हजार गीता का सृजन हो सकता है, जिनके अंदर पूरे विश्व ब्रह्मांड के सारी शक्तियां निहित है, वैसे व्यक्तित्व जब सामने थे तब अर्जुन को बोले, है अर्जुन मन मना भव मद भक्त मद जाजी मान मुस्कुरु। मन मना भव, मेरे मन के अनुसार हो, मद भक्त, मेरी भक्ति करो, मद जाजी, मेरी ही चर्चा करो, मान मुस्कुरु, मुझे ही प्रणाम करो। क्या वो किताब बोलते हैं? वो किताब पढ़ के ये चीज समझ पाते हैं? क्या उनका भय हट जाता? स्वयं भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, उसके बावजूद भी उनके दिमाग में हजार तरह का संशय हुआ, और उसका जो समाधान दिया, उस प्रश्न का जो भगवान उत्तर दिए, वही किताब बना गीता। आज सोच के देखिए, हम चाहते हैं सिर्फ गीता पढ़ के काम चल जाए, मेरे आसमान का भगवान को पूज के काम चल जाए। क्या उस समय अर्जुन के समय आसमान के भगवान नहीं थे? उस समय तो द्वापर युग था, तो त्रेता के राम भी थे, विष्णु भी थे, काली भी थे, दुर्गा भी थे, सब लोग थे, महादेव थे। क्या जरूरत था कृष्ण के शरण में आने की? यही बात समझनी है। आज पुस्तक पढ़ के हम लोग पुस्तक बनते जा रहे हैं। मेरे यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, हिंदी के एकदम प्राक्य विद्वान, शास्त्र पे एकदम कंठस्थ, उनके जिह्वा पे शास्त्र, बड़े बड़े ज्ञान का बात बोलते थे। कई बार दरभंगा उत्सव में भी आके ज्ञान का बड़ा बड़ा बात बोले। जब वो ज्ञान उनके आचरण में था कि नहीं था, वो ज्ञान गीता शास्त्र पुराण सारा चीज इधर था, वो चीज उनके आचरण में, उनके संतान संतति में था कि नहीं था, इस पे क्वेश्चन मार्क था। उनका बेटा दिल्ली के अपोलो में ड्रग्स और ज्यादा नशा करने के चक्कर में उसका हालत इतना सीरियस हो गया, वो भर्ती था। तो भाई आपका शास्त्र जानना क्या आपको काम दिया? क्या आपके संतान को काम दिया? आज सारे
बातों को भूलकर, सारे अभिमान को छोड़कर, जो हमारा जो एक क्षुद्र अहंकार है, जो छोटा सा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का एक जो छोटा अहंकार है, उस सारे अहंकार को त्याग करके उस परम पुरुष के जीवंत प्रतिमूर्ति आचार्य के प्रति यदि हम श्रद्धा संपन्न नहीं होते हैं, मेरा जीवन किस जगह जाके कहां जाके विश्राम पाएगा उसे जान पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। यदि हम वास्तविक में चाहते हैं कि श्री ठाकुर को जाने या फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं, तब तो दूसरा बात। यदि वास्तविक में श्री ठाकुर को जानना चाहते हैं, श्री ठाकुर का बनना चाहते हैं कि ठाकुर हमेशा आपके साथ हो, तो आपको या किसी व्यक्ति को देखना है कि ठाकुर कैसे होते हैं, ठाकुर कैसे थे, तो आचार्य को देख के जान सकते हैं। क्योंकि ठाकुर जी की वाणी है, हजार घरों देवी देवता आचार्य जदि इष्ट नहीं, ठीक ठीक तुम यही समझना, जीवन चलन में निश्चित है। हम हजार देवी देवता का पूजा करें, हम हजार यज्ञ अनुष्ठान करें, हम हजार तरह का ढोंग क्यों ना रचा ले, जो धर्म के नाम पे भी बात है सब क्यों ना कर ले, लेकिन यदि जीवन में जीवंत आदर्श के जीवंत प्रतिमूर्ति, उस ईश्वर के जीवंत रूप आचार्य यदि हमारे जीवन में नहीं है, तो ना हम देवी देवता को सही से भज सकते हैं, हम कोई यज्ञ अनुष्ठान सही से कर सकते हैं। और जब सही से न भजेंगे, ना अनुष्ठान सही से करेंगे, तो हमारे जीवन का प्राप्ति क्या होगा, वो तमसा छन्न ही रह जाएगा। आज देखिए, आचार्यहीन पूजा किस तरह का होता है सरस्वती पूजा, होता है दुर्गा पूजा, चलता है ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा चलता है और नाम है पूजा, कलेक्शन किया गया पूजा के नाम पे। क्या यही है? ठाकुर जी की वाणी है, राह खोज कर समय बिताए, अनुष्ठान तो खूब चलाए, अनुष्ठान ही सार हो गया, पाना वृथा रह जाए। आज दुर्गा पूजा है, या छोड़िए दुर्गा पूजा का बात, मैं बोलता हूं आपके घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा यदि हो, तो आपका पूरे परिवार का ध्यान पूजा पे नहीं रहता है। 200 आदमी आएंगे, उसका प्रसाद बनेगा, दूध लाना होगा, गुड़ लाना होगा, केला लाना होगा, वो चूरमा लाना होगा, अरे पंडित जी जो जो सामान लिखा है वो लाना होगा। हमारा जीवन अनुष्ठान में फंस के रह जाता है। लोग आएंगे तो उनको खिलाना होगा, पंडित जी जल्दी जल्दी थोड़ा मंत्र पढ़ाइए, थोड़ा जाना है, लोग सब आए हैं, सबको खिलाना। तो हमारा पूजा क्या हो गया, गौन हो गया, अनुष्ठान ही सार हो गया, तो पाएंगे भी नहीं हम। जो पूजा का फल हमको होना चाहिए था वो कैसे होगा? अनुष्ठान में फंसे हैं तो अनुष्ठान का चीज हमको होगा, लाभ होगा, लोग तृप्त होंगे, लेकिन पूजा करके जो भगवान को तृप्त करना चाहते थे वो तृप्ति नहीं होगी, वो तृप्ति बाधित रहेगी। इसलिए हमारे जीवन में उस जीवंत आदर्श को यदि धारण करके हम चलते हैं, तो उनके बताए एक एक बात को हम यदि धारण करके चलेंगे, छोटा छोटा बात यदि जीवन में अनुसरण करके चलेंगे, उनका बात सुनने का बात तो छोड़ ही दीजिए, वास्तविक में जब उनको हम चलते हुए देखेंगे, जब उनको हम देखेंगे कुछ करते हुए, उनका करने का क्या तरीका, उनका चलने का क्या तरीका, उनका बोलने का क्या तरीका, जब इस तरह का चीज हम देखेंगे तो हमको खुद एहसास होगा कि वो कौन है। आज हमारे श्रद्धेय चाचा जी एक बात बोलते थे कि एक गुरु भाई आते थे दरभंगा मंदिर में, तो उस समय आचार्य देव आए हुए थे दरभंगा मंदिर, तो एक रिक्शा वाला आके तब आचार्य देव के जाने का समय हो गया, तो वो निकलने वाले थे, तब चाचा जी कुछ विदाई का सामान उनके घर में ही छूट गया,
तो लाने जा रहे थे, तो दौड़ के जब जा रहे थे लाने, तो रिक्शा वाला उनको गेट पे रोकता है, बोलता है सर सर मालिक कौन है, वो जो आए हैं सो कौन है। तो चाचा जी तो जल्दबाजी में तो जवाब नहीं दिए, चले गए। और संभालने के जब आए हैं विदाई का, तो देखे दादा का गाड़ी खुल गया और दोनों साइड से लोग भरे हुए हैं। तो धीरे 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 गाड़ी पास कर रही है, दादा सब लोग से मिलते हुए आ। तब तक चाचा जी सोचे वहां ना जाके हम गेट पे ही खड़े रह जाते, तो रुक गए। फिर वो रिक्शा वाला आके पूछता है कि मालिक वो जो आए हैं वो कौन है। अंगूठा छाप रिक्शा वाला मोहम्मदन है, मुसलमान। तो चाचा जी उससे पूछते हैं कि तुमको कैसा लगे। तो वो रिक्शा वाला कहता है कि लगता है जैसे खुदा का नूर इस बंदे में उतर के आ गया। यदि मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब मोहम्मद साहब होते, मेरा पैगंबर साहब होते, तो इस बंदे के जैसा दिखते हो। एक साधारण अंगूठा छाप रिक्शा वाले को हमारे आचार्य देव के अंदर उसको अपने अल्लाह का जीवंत रूप दिखता है, उसको अपना पैगंबर मोहम्मद का वो स्वरूप दिखता है, जिस अल्लाह के बारे में तो कोई शेप बोला ही नहीं गया है, तो वो निराकार है। ऐसे अल्लाह को यदि वो हार काट मांस के शरीर में वो शिष्य आचार्य देव में देखता है, तो हम आप क्यों नहीं देख पाते? यदि देखते भी है तो उनके मुताबिक मेरा जीवन चलन क्यों नहीं होता? जीवन चलन को उनके मुताबिक चलाने में भय शंका क्यों होता? आज मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूं, श्री ठाकुर का वाणी है कि ईश्वर की परवाह करते क्या, चलते क्या उनकी इच्छा से, सिर्फ बातों से क्या बहलाते, बचना होगा तो उनकी दया से। आज हम लोग दिन रात अपना स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। आज ये सत्संग में हम लोग जुड़े हैं, सत्संग में जाने के बाद क्या होगा? कहेंगे अरे किंकरदा बहुत अच्छा बात बोले और बड़ा सुंदर देवज्योति भजन गाया और मजा आ गया, उसके बाद सत्संग खत्म। ठाकुर जी का कर्म में हम क्या लगे? क्या दो लोग से भी जाके मिलेंगे और बोलेंगे कि मेरे जीवंत आदर्श जैसे ठाकुर को धरिए जीवन में और चलिए? यदि ऐसा करेंगे तो अब जाके सार्थकता होगी। आज मैं बोलता हूं कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई जीव जंतु पशु पक्षी मानव कोई भी व्यक्ति यदि वो हिंदू हो के ईश्वर को पुकारता है, यदि मुसलमान हो के अल्लाह को पुकारता है, और क्रिश्चियन हो के गॉड को पुकारता है, सिख हो के वाहे गुरु को पुकारता है, तो मैं बिना संदेह, बिना कोई हिचकिचाहट के एक बात बोलना चाहता हूं कि वो बात, उसका पुकार श्री श्री आचार्य देव के पास ही जाता है। वो ईश्वर की जीवंत प्रतिमूर्ति इस धरती पे आके मौजूद है। यदि हम उनको नहीं ग्रहण करते हैं, यदि हम उनके मुताबिक अपने जीवन का निर्वाह नहीं करते हैं, उनको जीवन में नहीं जानने की कोशिश करते या नहीं जान पाते, तो मेरा जीवन में रह के भी क्या फायदा हुआ? पैसा वैसा तो सब कमा लेता है, ये घर मकान तो सब बना लेता है, एक चूहा भी वो मिट्टी निकाल के अपना घर बना लेता है, वो कोई विषय ही नहीं। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, या बोल सकते हैं कि जिनका नेम फेम
जिनका एक छोटा सा सामान लेके हम लोग अपने स्टेटस को बढ़ाते हैं। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, अपने जीवन में उन्होंने आईफोन लॉन्च किया, एप्पल कंपनी को इतना ऊंचाई पे पहुंचा दिया जिसका तुलना नहीं था। वो अपने डेथ बेड पे मरणासन पे मरते समय कुछ बात लिख के गए। तो बात क्या था जानते हैं? कि आज मैं ईश्वर को साक्षी मान के ये बात बोल रहा हूं कि मैं मरणासन पे हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जीवन का हर एक क्षण इसी सोच में लगा दिया कि कैसे मेरा कंपनी का ग्रोथ हो, कैसे मेरा कंपनी ऊंचाइयों पे चला जाए। और मैंने पाया भी, मैंने किया भी। लेकिन उस कर्तव्य को करने में मैंने न समाज, न परिवार, न किसी भी व्यक्ति, किसी को समय नहीं दे पाया। वास्तविक में जीवन क्या होता है मैं जी नहीं पाया। आज 5 लोग जो मेरी सेवा कर रहे हैं वो पैसा के लिए मेरे सेवा कर रहे हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बनाया जो श्रद्धा से मेरी सेवा करे। तो आज मैं सोचता हूं उतना कुछ पाके भी आज मेरा जीवन जीरो पे आके खड़ा हो गया। आज सोच के देखिए, हम लोग उसी के पीछे भागते, अंत में जाना कहां पे है, अपाना कितना है और लेके कितना जाना है। इसलिए हम लोग कमाएंगे, हम लोग हर एक काम करेंगे, लेकिन इष्ट को केंद्र करके करेंगे। इष्ट जब जीवन में होंगे, क्योंकि एक बार पूज्यपाद आचार्य देव एक घटना सुना रहे थे, कई बार आप लोग भी वीडियो में सुने होंगे कि एक आदमी आके ठाकुर को बोला, ठाकुर आमी অর্থমান यश যত আছে আমি সবটা চাই। ठाकुर बोले पागल, ये सब चास ना, ये सब चाहो नहीं। तो बोला नहीं ठाकुर, हमको अर्थमान यश ये सब चाहिए ही चाहिए, आप हमको आशीर्वाद कीजिए। अरे ठाकुर बोले ये सब मत चाहो। तो वो बोलता नहीं ठाकुर आप हमको दया कीजिए। तो ठाकुर बोले जा देख तोर की আছে। तो वो आदमी गया और धीरे धीरे इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, इतना बड़ा आदमी बन गया कि अर्थमान यह सब नाम प्रतिष्ठा एकदम बहुत बड़ा आदमी बन। देखते देखते इतना बड़ा आदमी बन गया जो सोच नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद था उसके साथ। ठाकुर मना किए थे लेकिन ठाकुर से जबरदस्ती आशीर्वाद करके गया था। वहां जब पहुंचता है 30 साल 20 साल 15 साल ऐसे बीतते 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 30-40 साल हो गया। उसी बीच में वो ठाकुर को भूल गया। वो अर्थमान के होड़ में इतना मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा के होड़ में लग गया कि ठाकुर उसके जीवन में विषय ही नहीं रहे। देखते देखते एक दिन अचानक उसकी वाइफ मर गई, संतान खत्म हो गया, उसका बिजनेस व्यापार सीधा ठप हो गया। देखते देखते वो भिखारी में, रोड के भिखारी में परिणत हो गया। वो मैला कुचैला कपड़ा पहन के आता है उस समय, और उस समय ठाकुर जी का एज हो गया था, ठाकुर जी बूढ़े हो गए थे। 40 साल बाद आता है। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी को बोलता है कि ठाकुर क्या आप मुझे पहचाने? तो ठाकुर बोले तू ये अमुख न रे, मतलब तुम तो वो हो न रे। तो बोले हाँ ठाकुर, आज मैं आपको चाहता तो मैं सब कुछ पाते रखता, मेरे पास सब कुछ होता, मैंने अर्थ मान यश ये सब चाहा, इसलिए आप भी मेरे से छूट गए और आज वो भी मुझे छोड़ के चला गया। आज देखते देखते मैं भिखारी में परिणत हूं। मैं नहीं कहता हूं कि कमाना नहीं है, ठाकुर जी बोले अर्जन पटु होना, लेकिन कैसा अर्जन पटु? इष्ट को केंद्र करके, अपने जीवंत आदर्श को केंद्र करके, अपने आचार्य के एक एक बात को मान के। आज
आचार्य देव का हजारों घटना है जो मैं बोल सकता हूं, लेकिन क्या फायदा है बोल के? हमारा दिमाग तो घटना यदि सुनने समझने के लिए बोलना है तो हमारा दिमाग तो चमत्कार पे चला जाता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि हम ठाकुर को चमत्कार के लिए नहीं धरे, कुछ पाने के लिए नहीं धरे। अरे भाई, एक माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चे का हर एक जरूरत का पालन करते हैं, हर एक जरूरत को जानते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में बेचैनी होती है क्योंकि उनका सामर्थ्य नहीं है इसलिए वो कर नहीं पाते। लेकिन आज हमारे परम पिता का सामर्थ्य के बाहर कुछ भी है ही नहीं। वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो देंगे जो आपको आपको अच्छा लगे। वो देंगे कि नहीं देंगे इस पे क्वेश्चन मार्क, लेकिन वो आपके लिए यदि अच्छा होगा, आपके लिए मंगलप्रद होगा तो निश्चित देंगे। ये सोच के चलना चाहिए। आज मैं एक बार की बात बोल रहा हूं, श्री आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव की बात मैं बता रहा हूं। एक बार मेरा इच्छा था कि दादा सबको तो नाम वाम लेके बुलाते हैं और हमको तो कभी नहीं बुलाते। फिर सोचते हैं अरे हम अभी बच्चे हैं इसलिए हमको नहीं बुलाते, जब हम भी काम के आदमी होंगे, काम करने लायक होंगे, तब तो हमको बुलाएंगे। तो मेरा एक कंडीशन क्या रहता था कि हम जब देवघर से आने लगते थे घर, तो पहला मन करता था कि छुप जाए कहीं पे, मम्मी पापा को या जो जिनके साथ गए उनको मिले ही नहीं, तो लेके नहीं जाएंगे। और दूसरा बात रहता था कि कैसे भी नहीं जाना हो, लेकिन मजबूर है जाना है, तो रोना आता था। तो मैं कहीं कोने से आचार्य देव को देखता था और रोता था। इसी तरह से हर एक बार होता था। और मन में था कि दादा हमको तो कभी बुलाते नहीं है, मतलब नाम लेके नहीं बुलाते, ऐसे तो बातचीत करते हैं। तो ये सब छोटा छोटा बचपना का बात सब दिमाग में था। एक बार की बात है, मैं ऐसे ही बहुत उदास था कि आज जाना है मुझे, 1:30 बजे में मेरा ट्रेन है। और मैं पिलर के पीछे बड़ा सा 2 पिलर, इतना इतना मोटा 2 पिलर ज्वाइंट किया हुआ था, वो दोनों पिलर के बीच में हम छुप के, मतलब आर पार नहीं देखा जा सकता, मैं एकदम पीछे उस पिलर के पीछे छुप के आंख से आंसू मेरा गिर रहा। उसी समय मेरे कान में आवाज आता है कि ओए किंकोर। सोचा अरे ये तो मालिक का आवाज है, थोड़ा मैं अलर्ट हुआ। फिर दूसरा बार आवाज आता है कि ओए किंकोर। तो मैं देखता हूं कि और लोग सब दौड़ते हैं मुझे खोजने के लिए, कहां हूं मैं। वहां पे जो दादा के पास रहते वो लोग दौड़ रहे हैं खोजने के लिए। देखता हूं कि आचार्य देव खड़े होते, बोलते आई थिंक और ए दी के आज। मैं वहां जाता हूं, आंसू वगैरह पोंछते उछते वहां पहुंचता हूं। तब बोलते हैं क्या कर रहा था? हम बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़े थे। तो हम मुस्कुराने लगे और बोलते हैं कि देख, ये दादा लातूर से आए। अभी एक लातूर के दादा है जो आप अपने सत्संग दरभंगा में जुड़ते भी हैं, उन्हीं का। वो लातूर से आए हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम है, उनको वो करवा के जो भी चीज है और प्रॉब्लम को सॉल्व करवा के मेरे पास ये लेके चले आओ फिर से। मैं बोला ठीक है, और गया, उनका जो भी काम था वो सब करवा के उनके पास ला के बोले दादा हो गया ऐसा ऐसा बात। मतलब एक छोटे बच्चे का, उसके अंदर में क्या वेदना है, उस वेदना को किस तरह वो जानते हैं। अरे हजारों हजार आदमी वहां पे होता है, हर एक के दिल में कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती है, कुछ ना कुछ चाहत रहता है। उस हर एक चाहत को जानते हुए सबका समाधान देना, सबको तृप्त करना, वो कौन कर सकता है? वो हजार हाथ वाला हरि ही कर सकता है।
हम लोग मनु से बुझते रहे जिनको बुझना है। वो जिस असीम ईश्वर की कल्पना हम लोग करते हैं, जिस अव्यक्त ईश्वर की कल्पना करते हैं, जो अमूर्त ईश्वर की कल्पना करते हैं, वो ईश्वर जब मूर्त होके, ससीम होकर, अव्यक्त होकर इस धराधाम पे आते हैं, वो पुरुष कैसे होते हैं? वही पुरुष है वो। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको आसमान में ईश्वर नहीं खोजना पड़ा, हमारे कारण वो जमीन पे आए। यदि हम उनको नहीं पहचान पाते हैं तो हमारा जीवन कितना सार्थक हो पाएगा? आप तो अपना जीवन जी के चले जाएंगे, लेकिन आपके आने वाले जनरेशन या आपके जो अगले जनरेशन है, उनका क्या होगा? इस पे सोचिए। यदि जीवंत आदर्श से आप उनको अटैच नहीं कराते हैं तो विकृतियां उस चरम पे जा पहुंची है, जिस विकृतियां के कारण लोग किस तरह से अपने जीवन और अपने अस्तित्व को क्षय करने में लगे हुए हैं। यदि अस्तित्व की रक्षा पाना चाहते हैं, यदि अपने सत्ता को बचाना चाहते हैं, तो वो ईश्वर के जीवंत प्रतिमूर्ति जैसे ठाकुर के जीवंत रूप में आचार्य के पास आना ही पड़े, और आचार्य से यदि अटैच होकर चलेंगे, उनका दर्शन मान के करेंगे, उनका एक एक आदेश को अक्षरशः पालन करने का चेष्टा करेंगे, तो वही हमको त्राण दे सकता है। आज हजारों ऐसी घटनाएं। एक बार मैं वहीं पे खड़ा था आचार्य देव के पास, तो 2 बार का बात है, छोटा छोटा घटना है, लेकिन सुनिए। मैं खड़ा था ऐसे ही, तो दादा कुछ नक्शा पे बता रहे थे, माझीदा थे बगल में, नक्शा बता रहे थे किसी सत्संग बिहार का, जो यहाँ पे ये ऐसा करके इधर देख रहे हैं नक्शा के पास, और बोले देख तो वो छपन दा है क्या? तो लोग बोला नहीं, आगे नहीं है, नहीं। वो नक्शा ही बना रहे, वो नक्शा पेन से ड्रॉ करके बता रहे कि ऐसे ऐसे ऐसे। 2-4 मिनट के बाद कहते देख तो सपन है क्या गेट पे? हम लोग ऐसे देखते हैं, देखते हाँ सपन दा गेट से एंटर कर रहे। उस समय गेट में पहला डेग रखे थे। मैं ऐसे करके उनको देखते रह गया। भाई बात क्या है? हद हो गया, मतलब इधर ये ड्रॉ कर रहे हैं, उधर देखे भी नहीं है, मैं उसका साक्षी हूं। और वो बोलते हैं कि देख तो सपन आया क्या, देख कि सपन ऐसे छे, ऐसे करके बोलते। एक बार ऐसे बैठे हुए थे, भीड़ तो एकदम भरा हुआ था पूरा कंपाउंड, पॉकेट मार, किसी का पॉकेट मार रहा था, बोलते आए देख पॉकेट मारा छे, पकड़। उतने लोगों को नहीं दिखा, वो वहां पे बैठ के और उनको भीड़ में किसी से बात करते करते देख वहां पॉकेट मार, पकड़। इस तरह से वो कौन है भाई? एक बार तो हमारे दरभंगा के सभी लोग थे वहां पे, लगभग लोग थे। एक बार एक लड़का आके बोलता है कि दादा हमको आशीर्वाद चाहिए, हम यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस बनना चाहते। तो दादा उसके इधर देख भी नहीं रहे थे, दादा दूसरे दूसरे काम में लगे थे, मैं वहीं पे खड़ा। तो मुझे लगा दादा देख क्यों नहीं रहे? 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, इस तरह से बोलते चला गया, लेकिन दादा देख नहीं रहे। अंत में इरिटेट हो गया, दादा बोलते आए सुन, जा पहले अच्छे से घर का काम कर, आना। मुझे समझ में नहीं आया, बोला इतना आदमी बोल रहा है, दादा इसको सही बात नहीं बोल रहे हैं क्या जो जा घर का काम कर गया? मेरे दिमाग में एक सब क्वेश्चन चल रहा था। फिर मेरा दिमाग कहता नहीं, वो कौन है मैं जानता हूं, वो जो करते हैं सही करते हैं। ये दिमाग में मेरा जवाब ऑटोमेटिकली हमको मिल रहा। कुछ देर के बाद वो फिर जिद करता, दादा उसको डांटते, कहते हैं सुन, तुम्हारा घर का काम कौन करता है? तो मेरी माँ करती है। घर में पोछा कौन मारता है? तो मेरी माँ मारती है। खाना कौन बनाता है? तो माँ बनाती।
तेरा कपड़ा कौन साफ करती है? तो माँ करती है। तेरे लिए पैसा कौन कमा के लाती है? तो माँ लाती है। तो जो माँ तेरे लिए सब कर्म करती है, उस माँ को तुमने गाली दिया, तुमने मारा और तुम चले हो आईपीएस बनने, भागो। इसी तरह से वो कहां, नागालैंड की, आसाम, उड़ीसा, कहां का लड़का था मुझे पता नहीं, वहां देवघर में बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि तुम आज से 10-15 दिन पहले तुमने अपने माँ को गाली दिया, मारा, धक्का दिया था। तो वो लड़का बोला हाँ हाँ मैं किया था ऐसे। और तुम चाहते हो आईपीएस बन के पूरे समाज का सेवा करना? पहले जाके अपने घर को संभालना सीखो, अपने माँ के प्रति एकदम जाके माफी मांगो और उनके प्रति श्रद्धा संपन्न रहो। एक पहले अच्छा बेटा बनो, तब जाके एक देश का अच्छा नागरिक बनना और जो बनना होगा बन। यहां बैठ के और वो आसाम उड़ीसा का बात बता रहे हैं जो 15 दिन पहले क्या किया है। मैं वहां पे मैं बोल दिया, मैं बोला दादा क्या, मतलब समझ में नहीं आता, मतलब वो क्या किया है। तो दादा मुस्कुरा दिया और फिर वहां से उठने का समय हो गया तो उठ गए। हजारों बार मैंने देखा ऐसे चमत्कार। क्या चमत्कार के लिए उनको भजेंगे? देखिए ठाकुर जी का इसमें सुई भोगा गया था, समाधि अवस्था में जलता हुआ कोयला हाथ पे डाल दिया गया था, ये जो चमड़ा जलने का स्मेल आ रहा था, तब लोग फिर भी क्या क्या नहीं किया ठाकुर जी के साथ। अब तो परीक्षा लेने का समय नहीं, 50-60 साल का जिंदगी है, उस जिंदगी में 30 साल रात होता है, 30 साल दिन होता है, 30 साल सो के बिता देते हैं। बचा 30 साल में बुढ़ापा निकाल दीजिए, बचपना निकाल दीजिए, कितना बचेगा? और उसमें भी परीक्षा लेने जाएंगे तो पाएंगे क्या? क्या पहले कम लोग परीक्षा लिए हैं? ठाकुर जी बोले विश्वासी का संग करो, विश्वास आएगा। विश्वासी कौन है? ऐसे जो जीवंत आदर्श के प्रति श्रद्धा संपन्न है, उनके एक एक बात को मान के चलने के लिए हमेशा तत्पर है, वैसे व्यक्तित्व के साथ रहकर अपने इष्ट पथ की यात्रा जो है उसको, उस पर अग्रसर होना, तब जाके हमारा जीवन सफल। आज लोग बोलते हैं हमको ऐसे आचार्य देव ने ये कह दिए, हमको बड़ा खुशी हुआ। ए भाई, ठाकुर जी का एक वाणी है, इष्ट गुरु को धोखा देकर सिद्धि कोई क्या पाता, लाख गुरु बाह करे न क्यों, जहन्नुम में ही जाता। हम चाहते हैं हम धोखा दे दिए उनको, उजला धोती कुर्ता पहन के उनके सामने खड़ा हो गए, वो तो परम दयालु है, उनका तो जीवन में हर एक काम उनके सामर्थ्य का है। ठाकुर के सामर्थ्य में हर एक वो काम है, लेकिन एक काम उनके सामर्थ्य का भी नहीं है। वो काम क्या है जानते हैं? वो पतित से पतित, बेकार से बेकार, घटिया से घटिया आदमी भी उनके शरण में आता है ना, तो भगा नहीं सकते। ये उनका मजबूरी है, उसी मजबूरी का हम फायदा उठाते, हम अपने आप को नहीं सुधारते, उनके सम्मुख खड़ा हो जाते हैं, हाँ 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 कर लिए, कुछ बात कर लिया, चले। ये सब टैक्टिस छोड़ना हो। ठाकुर की वो वाणी याद कीजिए कि इष्ट गुरु को धोखा देकर सिद्धि कोई क्या पाता, लाख गुरु बाह करे न क्यों, जहन्नुम में ही जाता। हमसे हमसे आचार्य देव बात कर लिए, हमसे पूरा ठाकुर परिवार बात कर लिए, हम अपना टीआरपी बढ़ा लिए, भाई हम तो बहुत बड़े लोग, ये सब नहीं चलेगा। ठाकुर ईश्वरेर कुकुर तुई, ठाकुर जी का वाणी है, उसको मैं हिंदी में बोलता हूं कि ईश्वर का कुत्ता हो तुम, निष्ठा का सिक्कर गले में डालकर, बुलाने पर पास आओ, नहीं बुलाने पर दूर खड़ा रहो। मतलब हम उस
कुत्ता के तरह अपने जीवन को अपने मालिक के समीप रहेंगे, जो बुलाने पर पास आएंगे, नहीं बुलाने पर वहीं खड़े रहेंगे। हम जाके और उनके सामने ये कर दिए, कुछ लोग हमको पहचान लिए, फिर हम पहचान भजाने लगे। ये सब काम करने का समय नहीं है अब बहुत जीवन, बहुत कम समय का बचता है लोगों का। वो उतना जीवन नहीं है कि 10,000 साल तक हिमालय के गुफा में बैठ के तपस्या करेंगे। आज ये 60 साल 80 साल का जो जीवन मिला है, इसी जीवन में आपको ईश्वर प्राप्त करना है। वो ईश्वर प्राप्त करने का विधान आचार्य मुख से ही निश्चित होता है। आचार्य के का हाथ धर के ही आप ईश्वर को पा सकते हैं, क्योंकि आचार्य के जीवंत प्रतिमूर्ति है, वो ईश्वर की जीवंत प्रतिमूर्ति है वो आचार्य। कभी नहीं हम ईश्वर को आसमान में उड़ते हुए देखे, कोई नहीं देखा, तो है कि नहीं है। वो जब धरती पे आते हैं ना, तो उनको लोग पहचानता नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सा दिमाग है ना। सोचिए ना, मैं कई बार बोलता हूं ये बात कि भगवान जो ईश्वर पूरे विश्व ब्रह्मांड का रचना किए, जो ईश्वर पृथ्वी जैसे जैसे हजारों हजार ग्रह बना दिए जिसका काउंटिंग नहीं हो सकता उंगली पे, उसमें एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी बना है। पृथ्वी में 1/3 पानी है, एक ही सिर्फ जमीन है। और उस जमीन पे क्या है? भारत है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, जर्मनी, जापान, दुनिया, इतना देश है। भारत में भी आइए तो भारत में भी विभिन्न राज्य हैं। राज्य में भी आइए तो एक बिहार राज्य को पकड़े तो कितना जिला है, जिला के अंदर जाइए तो कितना ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जाइए कितना पंचायत है, पंचायत के अंदर जाइए कितना मोहल्ला है, मोहल्ला के अंदर जाइए तो टोला है, टोला के अंदर जाइए तो आपका घर और मेरा घर, फिर आप और हम, मतलब इतना सा पृथ्वी, उसका उसमें रहने वाला इतना सा मनुष्य और उसका इतना छोटा सा दिमाग। हम चाहते हैं कि उस ईश्वर जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के रचयिता है, पूरे विश्व ब्रह्मांड के सृजन करता है, उस व्यक्तित्व को अपनी इस छोटे से तीक्ष्ण तुच्छ बुद्धि से हम उनको मापना चाहते हैं। कहां तक हम सार्थक हो पाएंगे, सोच के देखिए। क्या नर्सरी का बच्चा पीएचडी का थीसिस चेक करेगा? अब परीक्षा लेने का समय नहीं है। हमारे जीवन का एक एक कर्म इष्टनिष्ठ होकर हमको करना होगा, और इष्टनिष्ठ होने के लिए हमको आचार्य निष्ठा हमारे अंदर कूट कूट कर भरना चाहिए। यदि आचार्य के प्रति मेरा अनुरक्ति नहीं है, उनके प्रति मेरा भक्ति नहीं है, उनके प्रति मेरा समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, उनके प्रति मेरा निष्ठा नहीं है, तो हम ठाकुर को जान पाने का बात छोड़िए, ठाकुर को समझ सुन कुछ नहीं पाएंगे भाई, देख भी नहीं पाएंगे। मैं तो अपने जीवन में सबसे ठाकुर को नहीं देखा, मैं तो फोटो में देखा। जय गुरु दादा। किंकर का समय का थोड़ा बाधता है दादा, हम लोग समय को पहुंच चुके हैं। ठीक है, मैं कंक्लूड कर देता हूं। आज हम लोग को एक चीज दिमाग में लेके चलना है कि ठाकुर जी जो विधान देके गए, वैसा विधान पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई अवतार, कोई पुरुषोत्तम, कोई गुरु या कोई भी नहीं दिए थे। आचार्य परंपरा देके गए थे, इसलिए सब डाइल्यूट हो गया, सब में फिटवाल हो गया। आज ठाकुर जी आचार्य परंपरा देके गए हैं, आज हम लोग डाइल्यूट नहीं हो सकते, हम लोग दिशाहारा नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास आचार्य हैं, जीवंत ठाकुर है मौजूद। उनका उंगली पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के अपने जीवन को आबाद गति से चलाना है। सब रोग शोक ग्रह दोष, सब दुख दारिद्र, सबको भेदते हुए हम लोग बाहर निकलेंगे और ठाकुर को पाएंगे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, उनके एक एक आदेश को अक्षर से पालन करना चाहिए। जय गुरु। आज मैं ये बात बोल के खत्म करता हूं कि बुला रहे हैं दीन दया में, अभी भी तुम उठो जागो, जीवन व्रत में व्रती होकर इष्ट पथ पर वेग से चलो। जय गुरु।